नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2019 में चर्चित महिलाओं से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इन 30 क्वेश्चन के संबंध में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सभी को हम हल करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हुए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं आरोही पंडित, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरोही पंडित अपने देश भारत की हैं। और पूछा जाए कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सबसे अधिक कमाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, यदि हम बात करें कि बैडमिंटन खेल में पूरे संसार में सबसे अधिक कौन पैसे कमाता है, तो केवल बैडमिंटन खेल में पूरे संसार में कौन कमाता है, तो ये भी पीवी सिंधु कमाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं श्वेता रतनपुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यदि पूछा जाए कि विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये रूस में आयोजित हुई थी और इसमें 63 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोफी विल्म किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो सोफी विल्म जो हैं बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सोफी विल्म का आपको नाम याद रखना है। विल्म और बेल्जियम का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक समान है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, विल्म और बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम की बनी है तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला डीजीपी का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो भारत की पहली महिला डीजीपी का नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये कौन थी? भारत की पहली महिला डीजीपी थी। इसके साथ ही ये भारत की दूसरी महिला आईपीएस थी। कौन थी? भारत की दूसरी महिला आईपीएस थी। तो भारत की दूसरी महिला आईपीएस थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। दूसरी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? ये भी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मूल की किस महिला को गृह मंत्री बनाया गया है? तो ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मूल की महिला हैं, उनका नाम है प्रीति सेनाय, इनको गृह मंत्री बनाया गया है। दूसरा, ब्रिटेन के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है वारेन जॉनसन। ठीक है, कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, आपको बताना है। तो देखिए, वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, और देखिए बांग्लादेश की कई बार राजधानी पूछी जाती है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अरुणिमा सिन्हा ने एक कृत्रिम पैर के सहारे अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंसन पर तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अरुणिमा सिन्हा किस राज्य की हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन से आपको केवल अरुणिमा सिन्हा का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश की है ये याद रखना है, और अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट विंसन। ठीक है, यहाँ पर पहुंचकर इन्होंने तिरंगा लहराया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए दो लोगों को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था, एक तो एम विनीता को और दूसरा ऋतु करधल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, ये सही आंसर हो जाएगा। अब चंद्रयान मिशन 2 से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है और कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। यदि टाइम पूछा जाए तो कितने बजे? 2:43 पर इसको लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की नर्तकी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इनका नाम क्या है? तो नेपाल की नर्तकी का नाम क्या है? वंदना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और देखिए इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है, टोटल 126 घंटे लगातार डांस करके एक खिताब अपने नाम किया है। चूंकि 126 घंटे लगातार डांस किया है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपको याद रखना है, वंदना कहाँ की है? नेपाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिमा शाह। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चूंकि ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की बनी है, तो इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। यदि पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है सारा दमन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए ये कौन से देश की हैं? तो ये है सर्बिया देश की। ठीक है, आपको याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 हुए थे आयोजित, ये कहाँ पर हुए थे? तो ये केरल के कोच्चिन में आयोजित हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है अकाने यामागुची ने जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यदि हम बात करें तो ये किस देश की हैं? तो ये जापान देश की हैं और इन्होंने अपने देश की पीवी सिंधु को हराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किसे गिल्ड्समैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मलाला यूसुफजई को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और अभी तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज का निधन कब हुआ? बहुत ही फेमस लेडी रही हैं सुषमा स्वराज, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो इनका निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। यदि पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अम्बाला एक स्थान है, कहाँ पर पड़ता है अम्बाला? हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कुछ फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो पहला फैक्ट हमने लिखा है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का रिकॉर्ड इनके पास है। दूसरा इनके पास रिकॉर्ड है कि ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तीसरा इनके पास रिकॉर्ड है कि लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी। चौथा इनके पास रिकॉर्ड है ये भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय मंत्री बनी थी और ये 3 बार विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, लोकसभा में 4 बार और राज्यसभा में 3 बार, कुल मिलाकर ये 7 बार सांसद रह चुकी हैं। तो ये फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में बनेंगे, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास के कोच का क्या नाम था? हिमा दास भी बहुत फेमस रही हैं, तो इनके कोच का नाम मैंने पूछा है, तो इनके कोच का नाम था निपोन दास। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हिमा दास जो हैं वो ढींग गांव की हैं। ठीक है, और ये ढींग गांव कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में, और इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अभी जो हिमा दास हैं वो एडिडास कंपनी की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं हिमा दास। तो एडिडास में भी दास आ रहा है और हिमा दास में भी दास आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको लिंक करके याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है जोखा अलार्थी को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जोखा अलार्थी जो है ओमान देश की लेखिका हैं और इनको यह किताब अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया।
और ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 से अधिक वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज, जो कि 20 वर्षों से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रह चुकी हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, मिताली राज। और देखिए मिताली राज के पास एक और रिकॉर्ड है, मिताली राज टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट का क्या नाम था जिनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है? तो इनका नाम था कामनी राय, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसको आप समझिए बड़े ध्यान से, देखिए कामनी राय की 155वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाया है। कामनी राय भारत के इतिहास सब्जेक्ट में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1864 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1864 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं को मतदान करने के लिए कई सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, और 1926 में महिलाओं को मत करने का अधिकार भी मिला था। कब मिला था मत करने का अधिकार? 1926 में मिला था। अब एक फैक्ट लिखा है कि गूगल ने डूडल समर्पित किया था। इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो डूडल है ये एक गूगल का विशेष और अस्थायी परिवर्तन है जो गूगल के होम पेज पर लोगों को बदलकर किया जाता है। जो होम पेज होता है ब्राउजर का, आपने देखा होगा, वहां पर गूगल बना आता है, कई बार ऐसा लिखा होता है गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे इफेक्ट डाल देते हैं, हो सकता है यहाँ पर किसी की तस्वीर डाल दें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो छुट्टियां हैं, घटनाएं हैं, या फिर जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी उपलब्धियों को मनाया जाता है। इस पर इसलिए गूगल क्या करता है कि रोज या फिर 2-4 दिन छोड़कर अपना डूडल बनाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, यहां से कई सारे फैक्ट हैं वो आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो 2019 में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं एशले बार्टी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एशले बार्टी कौन से देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया देश की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें करेंसी की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं? आपको बताना है। तो इसका आंसर है नंबर ए, 100 मैच। जो मिताली राज हैं वो 100 मैच जीतकर भारतीय महिला टीम की पहली कैप्टन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश क्रिकेट में महिला एवं पुरुष टीमों के लिए प्राइज मनी करने वाला पहला देश बना है? आपको बताना है। तो देखिए ये बना है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो क्रिकेट में महिला एवं पुरुष टीमों के लिए जो प्राइज मनी है बिल्कुल बराबर कर दी है, जो असमानताएं हैं वो दूर कर दी हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो एनसीआरबी ने अभी रिपोर्ट जारी की है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर यदि हम बिहार की बात करें, तो जो बिहार है हिंसा एवं दंगों के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है, हिंसा एवं दंगों में। अब ये रिपोर्ट जो है वो एनसीआरबी ने जारी करी है। तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो इतने फैक्ट हैं, आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो जो गीतांजलि हैं ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतांजलि जो है तेलुगु की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। इन्होंने 500 से अधिक तेलुगु फिल्मों में काम किया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इन्होंने ही अभी 2019 का बजट पेश किया है। ठीक है, और निर्मला सीतारमण जो हैं
भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है सुमन राव ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुमन राव कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अनुकृति व्यास जो हैं, इन्होंने 2018 का मिस इंडिया खिताब जीता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया 2019 का जो खिताब है वो जीता है ऋतु सुहास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऋतु सुहास जो है वो पीसीएस अधिकारी हैं। ठीक है। और इस प्रतियोगिता में जो है, जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें टोटल 20 राज्यों से 60 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल हाल ही में भारतीय वायुसेना की कौन सी महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं? आपको बताना है। तो ये बन गई हैं पहली। ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है हिना जायसवाल और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। और यदि पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। ठीक है। क्योंकि जो प्रसिद्ध फेमस पर्सनालिटी हो जाती हैं, पूछा जाता है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर दो लोगों को बनाया गया है, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु, यानी कि सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये फैक्ट है, भारत की लक्ष्मी ये क्या है? तो देखिए, यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण के लिए राष्ट्र की महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों की सराहना करना। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी शैक्षणिक क्षेत्रों में मातृत्व अवकाश प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अभी तक केवल सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही मातृत्व अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब केरल जो है निजी शैक्षणिक क्षेत्रों में यह अवकाश देगा। ठीक है। और यह भारत का पहला राज्य बन गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? आपके लिए नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले आपको अपडेशन मिल सके। और इसी प्रकार के हम वीडियो बनाते रहते, तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको 2 दिन बाद मिलेगी। अभी कुछ काम चल रहा है तो मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।